वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत है आपका एरोनॉट्स मूवी में। इस मूवी की शुरुआत 1862 में लंदन से होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ऊपर हवा में एक आदमी और एक औरत बलून में है और वहां पर बचने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं और एयर बलून में से सारी चीज नीचे फेंक रहे होते हैं ताकि वजन कम हो सके, पर ये काम नहीं करता, जिसके कारण वो आदमी उस लड़की को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम एमिलिया है और वो ये सब कुछ याद कर रही थी क्योंकि वो 2 साल के बाद पहली बार बलून में दोबारा उड़ान भरने जा रही है। फिर उसकी बहन एंटोनिया को लगता है कि अगर वो ठीक नहीं है तो उसको उड़ान नहीं भरनी चाहिए, पर एमिलिया बहुत ही जिद्दी होती है और बोलती है उसे बस कुछ समय चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब लंदन में दिखाते हैं तो बलून की उड़ान को देखने के लिए बहुत से लोग आए होते हैं। फिर हमें जेम्स ग्लेशियर नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो उस उड़ान को भरने के लिए बिल्कुल तैयार है और आसमान में काले बादल भी होते हैं, लेकिन वो उनकी परवाह नहीं करता और सोचता है कि हम आराम से ऊपर उड़ जाएंगे। और उसका दोस्त और साथी साइंटिस्ट जिसका नाम जॉन होता है, उन काले बादलों को देखकर बहुत ही परेशान रहता है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ये वहाँ फंस न जाए। पर जेम्स बोलता है कि मैंने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और उसी समय एक और आदमी वहाँ पर आता है। इस आदमी ने इस उड़ान के लिए काफी पैसे लगाए होते हैं और वो जॉन की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि बलून को तो आज किसी भी कीमत पर उड़ना है क्योंकि मैंने बहुत पैसे लगाए हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एमिलिया एक कलरफुल सर्कस ड्रेस पहनकर आ रही है और सभी का मन अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। फिर वो सीधे जाके एम्स के बहुत ही करीब जाती है। अब एमिलिया उड़ान पर अपने कुत्ते को भी ले जा रही होती है। ये देखकर जेम्स उसको रोकता है पर वो उसकी बात नहीं मानती। फिर वो अपने एडवेंचर की स्पीच देते हुए बोलती है कि वो फ्रेंच के 23,000 फीट के रिकॉर्ड को जरूर तोड़ देगी और एमिलिया जेम्स को बिना समय दिए बलून की रस्सियों को खोल देती है, जिसके कारण जेम्स अपने नोट्स और मेजरमेंट्स को भी नहीं ले पाता। फिर कुछ फीट ऊपर जाते ही एमिलिया बलून के हुक पर चढ़कर अपने कुत्ते को नीचे गिरा देती है और कुत्ते पर वो पैराशूट लगाकर आराम से नीचे लैंड करवा देती है। और अब वो लंदन शहर के ऊपर आराम से उड़ रहे होते हैं। जेम्स अपनी दूरबीन निकालता है और ब्रिटिश सोसाइटी की इमारत को देखकर कुछ याद कर रहा होता है, तो उसको याद आता है कि कैसे वो और जॉन 2 साल पहले छत पर चढ़कर दूसरे बलून्स को उड़ते हुए देखते थे और कैसे उसने ब्रिटिश सोसाइटी से अपनी खोज के लिए फंड की मांग की थी, पर वहाँ पर सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसको पैसे नहीं दिए क्योंकि सभी ये सोचते थे कि अगर इसको भी बलून में उड़ना है तो इसको मौसम की सही जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को लगता है कि मौसम की भविष्यवाणी इससे नहीं की जा सकती। और उस समय जेम्स का ये अपमान उसके घर तक भी पहुंच गया था, जिसके कारण उसके घर वालों को भी बहुत चोट पहुंची थी। और फिर यादों को याद करते हुए मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां एमिलिया कुछ गर्म कपड़े पहन रही होती है और जेम्स अपने साथ लाए कबूतर के जरिए वहां पर रीडिंग्स को नीचे भेजना शुरू करता है और कुछ ही समय बाद उनका बलून काले बादलों में पहुंच जाता है, जिसको देखकर एमिलिया को जॉन की बात याद आती है कि काले बादलों में दिक्कत हो सकती है। पर फिर भी जेम्स बोलता है कि उसकी भविष्यवाणी के अनुसार तूफान नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो। पर मौसम जेम्स को गलत साबित कर देता है और उनके चारों तरफ बिजली और तेज हवाएं चलने लगती है और बलून हिलने के कारण जेम्स बास्केट में नीचे गिर जाता है और उसके सर पर थोड़ी चोट भी लगती है और वहाँ पर एमिलिया भी एक रस्सी से लटकी भी होती है। पर फिर जेम्स को होश आता है और वो एमिलिया को वापस बास्केट में ऊपर खींचे आता है। फिर एमिलिया को समझ आता है कि तूफान से बचने के लिए उन्हें बादलों के ऊपर जाना ही होगा और वे जल्दी बास्केट में से सारे सामान को नीचे फेंकने लगते हैं ताकि वजन कम हो और वो ऊपर की ओर जा सके। और फिर वो ऊपर जाने लगते हैं। इस ऊंचाई पर सब कुछ शांत होता है और वो सूरज की किरणों को देखते हैं और जब वे बलून की रस्सियों को ठीक कर रहे होते हैं तब जेम्स को बादलों के बीच अपने बलून की खूबसूरत परछाई दिखाई देती है जो कि उसने कभी नहीं देखी थी। और फिर वो दोनों आराम से वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं, पर अचानक से उन्हें इंसानों के द्वारा ह्यूमिड कंडीशन की वजह से कुछ आवाजें आती है और जेम्स इसको जल्दी से नोट कर लेता है। पर एमिलिया फिर से अपनी पुरानी यादों में चली जाती है और फिर दिखाती है कि आखिरकार उड़ान के दौरान उसके पति की मौत कैसे हुई थी और अपने पति को खोने के बाद वो घर से बाहर नहीं निकली और बहुत शराब पीने लगी। फिर कुछ समय बाद उसकी बहन एंटोनिया उसको एक पार्टी में लेकर गई, पर एमिलिया को पार्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तभी वहाँ एमिलिया को जेम्स मिला और जेम्स ने उसको अपने प्लान के बारे में बताया कि मैं फिर से उड़ान भरने वाला हूँ और मैं मौसम की भविष्यवाणी भी अच्छी करता हूँ। लेकिन एमिलिया ने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो कुछ और ही सोचने लगी। उसको लगा कि जेम्स को पार्टी में बुलाया नहीं, वो ऐसे ही आ गया। पर इन सब बातों के बाद भी एमिली उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। और फिर बाद में जब उसकी बहन एंटोनिया को इस खबर के बारे में पता चला तो उसने एमिलिया से बोला कि तुम फिर से उड़ान क्यों भर रही हो, क्या तुमको खुशियाँ सिर्फ हवा में उड़ने से मिलती है। और फिर यही से मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। अब एमिली अपने पैनिक अटैक से ठीक होने लगती है। फिर जेम्स एमिलिया से उसके पति के बारे में पूछता है, पर एमिलिया बात करने से मना कर देती है। फिर जब वो जेम्स के सर की चोट को देख रही होती है तभी उन्हें अपने चारों तरफ बहुत सी तितलियां उड़ती हुई दिखाई देती है।
जेम्स से देखकर हैरान हो जाता है कि इतनी ऊपर भी तितलियां उड़ती हैं और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी ऊपर भी तितलियां उड़ती है। और फिर तभी उसको याद आता है कि एक दिन जॉन ने उसको कहा था कि इतनी ऊपर तितलियां उड़ सकती हैं और इस बात से जॉन की थ्योरी सच हो जाती है। और फिर एमिलिया जेम्स को अपने प्यारे पति पैरी के बारे में बताती है और ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक बार फिर एमिलिया अपनी पुरानी यादों में चली जाती है। और अब दिखाते हैं कि जब एमिलिया की बहन एंटोनिया ने उससे कहा कि तुम्हें उड़ान नहीं भरनी चाहिए, तो वो जेम्स के पास ब्रिटिश सोसाइटी में गई और वहाँ पर उसने जेम्स को मना कर दिया कि मैं दोबारा उड़ान नहीं भरने वाली हूँ। और फिर कुछ समय बाद जेम्स अपने माता पिता के पास मिलने गया और उसने अपनी माँ को इस सब के बारे में बताया और वो अपने पिता को कुछ भी नहीं बता पाया क्योंकि वो अपने पिता को चोट नहीं पहुँचाना चाहता था और उसके पिता को याददाश्त भूलने की बीमारी भी थी और उसके पिता को अभी भी टेलीस्कोप प्रयोग करना याद था और उसके पिता ने जेम्स को आने वाली यात्रा के लिए दूरबीन दिए थे ताकि वो आसमान में इसका प्रयोग कर सके। और अब दोबारा प्रेजेंट में दिखाते हैं तो बलून में बर्फ जमनी शुरू हो जाती है जिसके कारण जेम्स एमिलिया को इसको नोट करने को बोलता है पर वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उन्होंने फ्रेंच के 23,000 फीट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और फिर जेम्स एक दूसरे कबूतर के जरिए खबर को नीचे भेजता है और बर्फ जमने के कारण एमिलिया बलून को नीचे उतारने का फैसला करती है पर जेम्स इसके लिए मना कर देता है और उसे इस आसमान की खूबसूरती के बारे में बताता है। और फिर एमिलिया एक शर्त पर मान जाती है कि वो फैसला करेगी कि कब तक ऊपर जाना है और जेम्स इसके लिए मान जाता है और एक सैंडबैग नीचे फेंक देता है। हमें फिर से पुरानी याद को दिखाया जाता है। जब एमिलिया ने उड़ान भरने से मना किया तो जेम्स का दोस्त जॉन एमिलिया को मनाने के लिए उसके पास पहुंचा और जॉन ने उसको एक किताब दी जिसमें जेम्स ने कुछ खूबसूरत बर्फ के टुकड़ों का चित्र बनाया हुआ था और वो मानता था कि कई बार जेम्स भी गलत होता है। जॉन ने उसको कहा कि जेम्स ने उसको कहा कि आजाद बर्फ होगी और जॉन के जाने के बाद एमिलिया पैरी की कब्र के पास गई और वहाँ पर बैठकर काफी कुछ सोचने लगी और तभी जेम्स की भविष्यवाणी सच हो गई और बर्फ गिरने लगी और इसीलिए एमिलिया का मन फिर से बदल गया कि जेम्स की भविष्यवाणी सही होती है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि पूरे बलून और यहाँ तक कि जेम्स और एमिलिया पर भी बर्फ जमने लगी है। फिर जेम्स कबूतर को नीचे भेजने की कोशिश करता है पर ज्यादा ऊंचाई के कारण वो उड़ नहीं पाता और मर जाता है और अब किसी को भी उनकी लोकेशन का पता नहीं होता। पर जेम्स अभी भी और ऊपर जाने के लिए चीजों को नीचे फेंकने लगता है। अब ये देखकर एमिलिया उसको रोकने की कोशिश करती है और वो ये भी देखती है कि जेम्स के नाक से ऑक्सीजन की कमी से खून आ रहा है। एमिलिया नीचे जाना चाहती है लेकिन जेम्स पहले की तरह विज्ञान के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालना चाहता है जिसके कारण एमिलिया उसको थप्पड़ मारती है और कहती है नहीं, हमें नीचे जाना है। और फिर वो जेम्स को उस दिन की सच्चाई के बारे में बताती है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। उस दिन एमिलिया की ही गलती के कारण वो बलून फट गया था और बलून तेजी से नीचे गिरने लगा था जिसके कारण उसके पति ने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी। और ये कहानी सुनकर जेम्स एमिलिया से माफी मांगने लगता है और नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। फिर एमिलिया नीचे जाने के लिए गैस वेल्व की रस्सियों को नीचे करने की कोशिश करती है और बर्फ के कारण वो कुछ भी नहीं हो पाता और दूसरी तरफ जेम्स ज्यादा ठंड के कारण हाइपोक्सिया का शिकार हो जाता है जिसके कारण एमिलिया ऊपर जाकर वेल खोलने का सोचती है और ये काम इतनी ठंड में करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एमिलिया फिर भी ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और जल्दी फिसलने के कारण एक रस्सी के नीचे अटक जाती है। फिर हम देखते हैं कि एमिलिया को अपने पति की मौत की दोबारा याद आती है और फिर वो फैसला करती है कि वो अपने पति के बलिदान को बेकार नहीं होने देगी और दोबारा ऊपर चढ़कर वेल को किक मार रही होती है। लेकिन ज्यादा ठंड होने के कारण वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। फिर बलून नीचे जाने लगता है जिसके कारण एमिलिया भी नीचे गिरने लगती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं तो एमिलिया का परिवार और ब्रिटिश सोसाइटी अब चिंता करने लगती है क्योंकि सभी सोचते हैं कि उनको कब का वापस आ जाना चाहिए था, उनको कहाँ देर हो गई। और फिर भी वो उनका इंतजार करने की सोचते हैं और वहाँ एमिलिया बलून पर एक रस्सी के साथ लटकी होती है और बहुत ही कोशिश करने के बाद बास्केट के अंदर आ गिरती है और जेम्स को उठाने की कोशिश करती है और फिर किस्मत से जेम्स अभी भी जिंदा है और होश में आ जाता है। अब कुछ समय बाद वहाँ पर काफी बर्फ गिरने लग जाती है और वो उसको जांच के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। बाद में वो बलून के नीचे उतरने का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर एमिलिया बोलती है कि उसे अब अपनी बहन के सवाल का जवाब भी मिल गया है और उसकी उड़ान सक्सेसफुल हो गई है। अब उसके बाद जेम्स अपने द्वारा की गई कुछ खोजों के बारे में बोलता है कि उन्होंने जो सुंदरता यहाँ देखी है वो किताबों से बिल्कुल भी नहीं मिलती, जिससे एमिलिया भी काफी हद तक सहमत होती है। फिर अचानक एमिलिया ध्यान देती है कि बर्फ गिरना बंद हो गई है और उनका बलून बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। फिर वे वजन कम करने के लिए बास्केट से सामान को फेंकना शुरू कर देते हैं पर अभी भी बलून तेजी से नीचे गिर रहा होता है और एक पल के लिए वो सोचते हैं कि अब उनके बचने की आशा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तभी जेम्स एमिलिया को बलून की रस्सी पर चढ़ने को बोलता है और वो रस्सी को काटकर बास्केट को भी नीचे गिरा देता है।
पर बलून अभी भी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है और फिर एमिलिया अपने पति की तरह बलिदान देने का सोचती है, पर जेम्स उसको एक करने से रोक देता है और फिर वो बलून की रस्सियों को अब इस तरह से काटता है कि जिससे बलून की शेप पैराशूट पे बदल जाए और अब वो आराम से नीचे आना शुरू करते हैं। पर बलून कुछ पेड़ों से टकरा जाता है जिसके कारण जेम्स और एमिलिया नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। फिर एमिलिया कुछ समय के लिए होश में नहीं होती, पर होश में आते ही वो जेम्स को ढूंढने के लिए भागती है और जेम्स की मिलते ही वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। और फिर यह अनुमान लगाया जाता है कि वे उस दिन 37,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। उनकी सफलता ने उनको काफी वायरल कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो हर जगह न्यूज में होते हैं और यह सुनकर जेम्स के माता पिता भी उस पर गर्व करने लगते हैं। जेम्स की इस खोज के कारण उसे अपने साथियों का बहुत सम्मान मिलता है और वहाँ अपनी बहन और भतीजी के साथ कुछ समय बिताने के बाद एमिलिया सोचती है कि उसे जीना नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि एमिलिया और जेम्स एक नया बलून बनाते हैं और उसको इस तरीके से बनाते हैं कि वो फिर से अपने एक और उड़ान भर सके। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी है और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।